ये जो पर्सन है ये देख रहे हैं कि आप इन दिनों एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो उस रिश्ते में। ये आज की एनर्जी रहेगी और टाइमलेस रहेगी। आप आज इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप कोई भी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो। और ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने एक अपनी ज़िंदगी को लेकर के आप में पॉजिटिव थॉट्स आ गया है। ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आपने देख लिया है कि कैसे जिया जाएगा, आगे ज़िंदगी को कैसे हैंडल करना है। कहीं ना कहीं आप सब चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। ये पर्सन ये देख रहा है। दूसरी बात है, ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप इसके लड़ाई झगड़े की वजह से शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर इसकी लड़ाई झगड़े करने के बावजूद भी, इसके डरने धमकाने के बावजूद भी आप पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, राइट। और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी की तलाश में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो या किसी और पर्सन हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ की तलाश में हो आप। और ये पर्सन आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान जो अपने आप को मॉडर्न बना रहा है, जो अपने आप को डेवलप कर रहा है। मॉडर्न का मतलब अच्छे तरीके से जो ग्रो कर रहा है, राइट, ऐसा देख रहा है। ऊपर से ये पर्सन ये देख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके पास द एम्परर की एनर्जी है, मतलब आप दबने वाले नहीं हो। ये पर्सन ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप दबोगे नहीं, राइट। अगर उस पर्सन को कायदे में रहना है तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं बाकी लोगों का जो उन्होंने जिम्मेदारी ले रखा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों के रिश्ते में, आपके घर परिवार में दूसरे लोगों का जो इन्वॉल्व है, उसको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा। इस पर्सन को ये एहसास हो गया है। और ये पर्सन कहीं हद तक ये चाहता है कि ओ गॉड, ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको लग गया है कि इसी फितरत की वजह से आप दूर हुए हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपके रिलेशन बेहतर नहीं हो पा रहे हैं जो होना चाहिए था। एक तो इस पर्सन में बहुत सारे गुरूर थे और बहुत सारे इसको ईगो प्रॉब्लम थी। ऊपर से इस पर्सन की फितरत भी कभी मैच्योर नहीं रहा, लॉयल नहीं रहा। अगर ऐसा रहा, या फिर इस पर्सन ने ऐसे लोगों को फीड कराया है, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट दिया है, अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए न्योता दिया है बाकी सारे लोगों को, जो आपके साथ घर में झगड़े करें या फिर आपके रिलेशनशिप को हार्म कर दे, या फिर आप दोनों को एक नहीं होने दे। तो ये पर्सन आज ये सोच रहा है कि उसको इस बर्डन को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आपके साथ वो बेहतर रिश्ते बना पाएंगे या फिर आपके लायक वो बन पाएंगे। ये जो भी है ये उस पर्सन के थॉट्स है, मैं आपके थॉट्स बाद में बताऊंगी। और ये वो पर्सन सोच रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से आप कहीं इसके हाथ से फिसल चुके हो, या ये कार्ड है ना, ये अलगाव की भावना को दिखाता है। लेकिन वो आदमी या वो औरत जो सशक्त हो रहा है, या फिर जिसको जो लौट के नहीं वापस आना चाहता, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, आप उसके हाथों से निकल चुके हो, या फिर उस पर्सन को लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सुधार की ज़रूरत है और आपकी डिमांड बढ़ चुकी है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप काफ़ी डिमांड कर रहे हो, डिमांड हर चीज़ का कर रहे हो, वो रिस्पेक्ट हो, वो फ्रीडम हो, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कोई और भी लोग। कहीं ना कहीं आपकी हाई डिमांड है, इस पर्सन को ये पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि आप इसकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आए थे। और अगर आप चेंज नहीं करोगे इस बिहेवियर को, आप ऐसा सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में कि अगर वो इस बिहेवियर को चेंज नहीं करता है तो आप उसके हाथ से निकल चुके हो, या फिर ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो चुका है कि आप इजीली इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, या फिर इजीली आपको पाना इतना टफ हो गया है, इस पर्सन के लिए बहुत टफ हो गया है। ओके, क्योंकि आप काफ़ी सवाल कर रहे हो इन दिनों,
हर चीज़ में आप सवाल कर रहे हो। आपका इमोशन जो है अभी आपने मुट्ठी में बंद करके रखा है और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो इस पर्सन को। ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहता है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जजमेंट देना चाहता है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना चाहता है। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये उस पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर के। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जजमेंट देना चाहता है, लेकिन इस पर्सन के मन में वही है कि घूम फिर के अपनी चालाकी दिखाने लगता है। और जब आप चालाकी दिखाते हो तो इस पर्सन को लगता है कि आप चालाक हो गए हो। ओके, या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की। ओके, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ मूवमेंट करना चाहता है आपके साथ, कुछ अच्छे पलों को शेयर करना चाहता है आपके साथ। ओके, द क्रिएटर। इस पर्सन को फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि आपको पाना बहुत ही टफ है और आपको प्योरिटी चाहिए, हर चीज़ में प्योरिटी चाहिए, हर चीज़ में पारदर्शिता चाहिए। मतलब आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी छल कपट या साजिश रही, कुछ भी रहा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको तुरंत टाटा बाय बाय कर दोगे। ये पर्सन आपको लेकर के भ्रम में है आज। ओके, ये पर्सन को लग रहा है कि इसको आपको लेकर के काफ़ी थॉट्स आ रहे, काफ़ी डे ड्रीम कर रहे, काफ़ी विचार आ रहे, काफ़ी भ्रम आ रहे कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप बदल रहे हो या फिर आपको बदलाव की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इस पर्सन को बिना बदले स्वीकारोगे नहीं, या आप ये पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ इससे मांगना चाहते हो या पाना चाहते हो जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो गया है कि वो आप मांग नहीं रहे हो, वो आपका हक है और वो चीज़ आपका ही है, चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, प्यार हो, क्योंकि उस पे आपका ही हक है। ओके, तो ये पर्सन अब उस थॉट में बह रहा है, क्योंकि आपकी डिमांड या कुछ लोगों में डिमांड है कि शायद आपके बेबी है, नहीं है तो बेबी की डिमांड है यहाँ पर, या फिर बच्चों को लेकर के अच्छी परवरिश, अच्छा माहौल, या फिर बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप दोनों बैठकर सोचना चाहते हो, या फिर यहाँ पर बच्चों का तो कुछ लेना देना है। या बहुत सारे लोगों के यहाँ पर है कि आपके पर्सन को ड्रीम आ रहा है कि आपके साथ उनके बेबी हैं, या फिर आपके ड्रीम में बेबी आ रहे हैं, या फिर बेबी की वजह से आपका रिश्ता सुधर सकता है, या फिर इतने दिनों से सफ़र भी कर रहा है, उसमें बच्चे का इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, या एडवेंचर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे लगता है कि डीपली आपके बारे में कनेक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों। ओके, या लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, उसके अगल बगल के लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति झुकाव फील कर रहे हैं। ओके, इससे बहुत सारे लोगों को ये भी है कि प्रॉब्लम दिख रही है। पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोग, अगर आपके पार्टनर आपको पैम्पर करता है, अगर आपको इज्जत देता है या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो बाकी और लोगों को मिर्ची लग जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर का टेंशन उसके ऊपर जाए, आपके पार्टनर का टेंशन बाकी उसके ऊपर जाए, उसके ऊपर जाए। बाकी मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच, जिससे वो आप दोनों के बीच में आना चाहते हैं। अगर आप खुश से अपने पार्टनर के साथ, तो बाकी लोग खुश नहीं हैं। अगर आपके पर्सन ने, मुझे लगता है यहाँ पर किसी को स्पेशल ट्रीट किया है 4 लोगों के बीच में, तो वो 4 लोगों को मिर्ची लग रही है। वो 4 लोग आपके घर के हो सकते हैं, या फिर उसके फ्रेंड सर्कल, या कोई भी। यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही आपका पर्सन सही रास्ते पर आता है, वैसे ही आपके पर्सन से कोई रूठ जाता है या रूठ जाती है। फिर ये पर्सन बीच में फाइटिंग करने लगता है आपके साथ। ओके, आपके साथ फाइटिंग करने लगता है, या फिर वो जो रूठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि आपका पर्सन फिर आपके साथ बदतमीजी से पेश आए, या फिर आपके साथ फाइट करे। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ध्यान रहे, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ कुछ बातें मैच करेंगे और कुछ नहीं भी, है ना। ओके,
आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके इमोशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आजकल कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दे रहे हैं, और आपके कोई भी कुछ भी बिना सोचे समझे अगर आप कुछ बोलते हो उस पर्सन को तो वो हर्ट हो रहा है, क्योंकि उसको आपके इमोशन की ज़रूरत है उस पर्सन को। या वो पर्सन आपको, मुझे ये जिसकी भी एनर्जी है आज की एनर्जी, ये पहले से बहुत बेहतर है। ओके, या वो पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, या फिर वो पर्सन आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप कहीं आपको कोई रेस्टोरेंट में जा सकता है, कोई बाहर खाना खाने जा सकता है, या फिर आप दोनों अगर पास्ट में बहुत अच्छे रिलेशन आपने शेयर किए थे, टाइम स्पेंड किए थे, तो वो पर्सन को बहुत याद आता है आपके पहले का, कि आप उसको कैसे प्यार करते थे, उसका वेट करते थे, आप उसके लिए अच्छा खाना बनाते थे। इस पर्सन को बहुत याद आ रहा है आपके पास्ट के बातों को। अगर आपने इस पर्सन के साथ रोमांटिक पल या फिर कैंडल लाइट या फिर इसके लिए कुछ आपने खास इसको फील कराया था, तो उस पलों को ये पर्सन बार बार याद कर रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि किसी की नज़र लग जाती है आपको, और ये पर्सन बाकी लोगों की जिम्मेदारियों की वजह से आपको कभी इम्पोर्टेंट नहीं दिया, आपको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता है बाकी फालतू लोगों के बर्डन भी है। जैसे कि मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं कि अपना ही घर टूट जाए, अपनी ही बच्चे, अपनी ही बीवी को सफ़र करना पड़े, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहा है कि उस बर्डन को रिलीज कर देना चाहिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि इसने दुनिया भर की जिम्मेदारियों को कंधों पर लेके घूमा, और खुद की बीवी को, खुद की वाइफ को, खुद के हस्बैंड को इसने भाव नहीं दिया, इम्पोर्टेंट नहीं दिया, और बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। अगर आपको नहीं आता था तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों ने इसके लिए स्पेशल रेसिपी सीखी, डिशेस सीखी, इसके लिए कुछ तो आपने स्पेशल सीखा, स्पेशल किया, लेकिन इस पर्सन ने उसको उस टाइम नोटिस नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं दिया। लेकिन अभी जाके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी कदर हो रही है, बहुत ज़्यादा। या इस पर्सन को लगता है कि अब वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप उसको, आपकी हर चीज़ें उसे हर्ट कर रही है, आपका भाव नहीं देना, आपका इम्पोर्टेंट नहीं फील कराना उस पर्सन को, और आप में से बहुत सारे लोगों का लेट गो कर जाना, आप में से बहुत सारे लोगों ने लेट गो कर दिया है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग उस पर्सन को प्रैक्टिकली और कैलकुलेट करके बात करते हो, काम करते हो, या फिर रिश्ता निभाते हो। बहुत कम बातें करते हो। अगर उसके साथ भी रहते हो तो आप ज़रूरत के अनुसार ही, जैसे खाना दे दिया, कॉफ़ी चाय दे दिया, मतलब अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो, डीपली कनेक्शन में नहीं हो आप दोनों। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही है, या बाहर जाने में दूसरों को इम्पॉर्टेंट देने का भी अब फील नहीं कर रहा है, क्योंकि अब उसको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप चिढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो अब वो पर्सन को, वो भी दूसरों को चेस करने में भी मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये फील सिर्फ आपने कराया है उसको। पहले आप डरते थे, एक समय तक आप डरते थे, ओके, लेकिन अब आपने डरना छोड़ दिया है और आपने लड़ना भी छोड़ दिया है। इससे इस पर्सन को भ्रम है, और ये भी है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा कैसे बन गए, ऐसा क्यों बन गए आप। ओके, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रखा, लटका के रखा, मतलब ना पूरी तरीके से इसने आपको छोड़ा, ना पूरी तरीके से इसने आपको अपनाया। इस सिचुएशन में आपको लटका के रखा था, जिससे कि आप बाहर निकल चुके हो। बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन को ही नो एंट्री कर दी अपने जीवन में, जो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों ने अपना कदम पीछे हटा लिया इस पर्सन से, जिससे कि इस पर्सन को फ्यूल नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का। इसके अंदर आग नहीं है जो भड़क रहा है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी जो भी है। ओके, या
ये पर्सन वो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू को फेस कर रहा है या फिर इसको लगता है कि अगर इसके हेल्थ पर अगर ये बिस्तर पर पड़ जाए, अगर ये कभी बीमार हो जाए तो पता नहीं आप इसको देखोगे कि नहीं देखोगे, या फिर इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि बुरे समय में सिर्फ और सिर्फ आप ही इसको देखोगे। पता नहीं ऐसा कुछ रियलाइज हो रहा है कि बुरे टाइम पर कोई इसका साथ नहीं देगा। अगर ज़िंदगी में बुरा टाइम आएगा तो आप नहीं रहोगे तो उसका क्या होगा। कुछ तो ये पर्सन सोच रहा है जो काफ़ी डार्क है। ऐसा कुछ वो सोच रहा है कि कोई साथ नहीं देगा लास्ट में, ना ही इसके पड़ोसी, ना इसके रिश्तेदार, ना इसके घर वाले, क्योंकि जब तक ये सबको दाना डालेंगे तब तक चुगने के लिए चिड़िया आई, बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज हो गया है। थंडरबोल्ट का कार्ड है। इस पर्सन को बहुत रियलाइज हो गया है कि इसने बाकी लोगों को बहुत दाना डाला है, बहुत चारा फेंका है इसने बाकी जगह पर, लेकिन लास्ट में इस पर्सन की जैसे जैसे उम्र हो रही है, जैसे जैसे ये पर्सन मैच्योर हो रहा है, या फिर मैच्योर तो आपसे ज़्यादा ये पर्सन नहीं है, अगर आपके जितना ये मैच्योर हो जाए तो ये आदमी आपकी पूजा करेगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस रिश्ते को सुधारना चाहते थे या फिर इस रिश्ते की लिहाज रखते थे, और आपको इस पर्सन ने इस हद तक मजबूर किया कि आप डिटैच हो गए या फिर आपने लेट गो कर दिया, राइट। लेकिन ये पर्सन 9 नंबर का कार्ड है, वो भी सौरों का। इस पर्सन के अंदर बहुत गर्मी होगी, मतलब किसी भी चीज़ की गर्मी होगी, घमंड वाली, ज़्यादा ही डोमिनेट करता होगा, ज़्यादा ही डोमिनेट करती होगी, ज़्यादा ही हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे, हाँ, जिसको कोई डर नहीं, जिसको किसी का भय नहीं। वो आदमी जिसको किसी का भय नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी हार्म कर सकता है। अभी यही पर्सन इतना ठंडा हो चुका है या ठंडी हो चुकी है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच के काफ़ी जम गया है, कोल्ड हो गया है, काफ़ी दुखी है अंदर से कि आखिर एंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके लायक हो, या फिर आप ही इसको देखोगे। अगर आप नहीं रहोगे तो इस पर्सन का क्या होगा। ये फ्यूचर में जा चुका है, काफ़ी सौरों वाली कार्ड है, काफ़ी दुखी है पर्सन। ओके, इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जो सबसे बेहतर था, जिसको भगवान ने आपको मिलाया था, उसके अच्छे कर्मा की तरह उसकी ही दुनिया उजाड़ दी इस पर्सन ने। ओके, थंडरबोल्ट का कार्ड ये भी दिखाता है कि उसकी यहाँ पर धज्जी उड़ा दी गई है, जिसको कि इसको एक गिफ्ट की तरह भगवान ने आपको इसकी ज़िंदगी में भेजा था। कहीं ना कहीं इसको दिन में तारे दिखा दिए हैं आपने, इस पर्सन को दिन में तारे दिखा दिए हैं आपने। यस, पॉलिटिक्स का कार्ड है। इस पर्सन को जिस लोगों ने झाड़ पर चढ़ाया था, इसको काफ़ी रियलाइज हो चुका है कि मुझे किसने झाड़ पे चढ़ाया था। ओके, और इसके मन में बहुत हवा भर के गुब्बारे की तरह उड़ा दिया था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ में। इसकी छाती फूल के चौड़ी हो गई थी, ये आसमान में ही उड़ा था, लेकिन आपने उस गुब्बारे को ऐसे फोड़ डाला, एक सुई चुभा के, इसकी सारी हवा निकल चुकी है। तो इस पर्सन को समझ में आ गया है कि सिर्फ पॉलिटिक्स खेला गया था इसके साथ। ओके, कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ कहीं हो सकता है कि इकट्ठा हो सकते हो, खाना खा सकते हो, किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हो, और वहाँ पर इसके फैमिली आपको देखकर अबाक हो सकते हैं, या फिर इसके फैमिली आपके चेहरे को, आपके लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को देख करके हैरान हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन भी अगर आपको कहीं पर देखता है, कहीं आप इस पर्सन के साथ मिलते हो, या फिर आपको ये पर्सन उस टाइम बहुत ज़्यादा नोटिस करेगा एक दूसरे से कंपेयर करके कि आपने क्या बना लिया है खुद को। यार, आप कहीं ना कहीं लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसको ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि आगे उसके साथ कोई नहीं रहेगा, आगे उसके साथ कोई नहीं रहेगा। बार बार उसको यही लग रहा है।
या फिर इस पर्सन को लगता है कि जब आप ओल्ड हो जाओगे, आपकी उम्र हो जाएगी, तो आप दोनों अलग ना हो जाओ, या फिर आपकी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और इस रिश्ते को ये सुधारने के लिए सोच रहा है। यस, या ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ डेफिनेटली। या इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ सुधरना पड़ेगा, लेकिन इस पर्सन के ऊपर ज़रूर या तो ब्लैक मैजिक है, या फिर इस पर्सन के ऊपर छल कपटी लोगों का नज़र है। देखो, ये मून का कार्ड है जिसमें दो ये कौन सा जानवर है, शायद लोमड़ी ऐसा कुछ है, जो उसकी ओर ताके हुए है। यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी के तो यहाँ पर है कि वो आपका पर्सन किसी और को अपने ऊपर डिपेंड करके रखा है, और वो लोग उस पर पल रहे हैं, उसके पैसों पर पल रहे हैं, उसके प्यार पर पल रहे हैं, उसकी मेहरबानी पर पल रहे हैं। तो और उससे भी एक डेंजर है जो इस पर्सन के एनर्जी में है, जो डंक मारने वाला है, बिच्छू है, वो भी उसका फ्रेंड है, या फिर वो उसके साथ भी उसने उस रिलेशन है रखा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो सराउंडिंग में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डंक मारने वाले हैं। इस पर्सन, इन लोगों की एनर्जी के वजह से ही ये पर्सन मुझे लगता है कि सुधर नहीं पाया। ये पर्सन बहुत सुधरना चाहता है, 100% ये पर्सन सुधरना चाहता है, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने पहले से ही, आपके आने के पहले से भी इन पर अपना कंट्रोल जमा के रखा था इस पर्सन के ऊपर। और ये पर्सन ईजिली किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है जो इसका ही घर तबाह करे, जो इसका ही सर नोच के खा ले, ऐसे लोगों को ये दाना डालता है। ओके, और ये पर्सन अभी किसी भी सिचुएशन में मूवमेंट नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ये स्टक हो जाता है आपकी ओर आने से, इन्हीं लोगों की वजह से। इसके ऊपर ग्रहण लगा है, या इस आप दोनों के ऊपर नज़र लगती है, इस पर्सन को नज़र लगी है, या फिर इस पर्सन के ऊपर टाइम पर कुछ तो लोग स्पेल कर रहे हैं, इसके ही चाहने वाले, क्योंकि वो भेड़िए की तरह, भूखे भेड़िए की तरह इसकी ओर ताकते रहते हैं। इसकी हरकतों को, इसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं लालच की वजह से, क्योंकि वो लोग इस पर ही आश्रित हैं। और इस वजह से ये पर्सन सब कुछ छोड़ के आना चाहता है आपके पास, या फिर सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन का पैर बंधा हुआ है। देखो, इस पर्सन का पैर उस डाली में बंधा हुआ है। ये डाल या पेड़ वही फैमिली मेम्बर्स या इसके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है जो कि डंक मारने का काम करते हैं आपको, और ये उस पेड़ से बंधा हुआ है। ओके, ऐसा है यहाँ पर। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा आपका और इसका। प्लीज यूनिवर्स गाइड, फ्यूचर क्या होगा प्लीज हमें बताएं। ओके, फ्यूचर जो भी होगा उसमें आप डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है। फ्यूचर में डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। ये पर्सन घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको भी भ्रम में रख देगा, या फिर ये पर्सन आपको लगेगा कि ये पर्सन प्यार तो करता है लेकिन इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये किसी और के कंट्रोल में है। तो ये पर्सन आपको भी भ्रम में रखेगा, ऐसा कुछ होगा। तो आपको डिसीजन लेना होगा फ्यूचर में कि आपको इस पर्सन को सुधारना है या फिर आपको कुछ अलग करना है, आपको इसके साथ रहना है, आपको इसके साथ नहीं रहना है। ये तीनों डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। कुछ लोगों का लगता है इसके साथ बेबी होगा, कुछ लोगों को लगता है कि आप यूं ही भ्रम में रहोगे, और कुछ लोग परफेक्ट डिसीजन लोगे। तो फ्यूचर में कुछ भी करना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, कुछ भी, ये सब कुछ आप पर डिपेंड होगा। बहुत सारे लोग अपने घर को बसा लोगे, और यहाँ पर बेबी भी है। बेबी की वजह से भी आप स्टक हो इस पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में नई बहार जरूर आएगी। यस, तेज़ी से कुछ तो मूवमेंट होने जा रहा है आपके जीवन में इस पर्सन के साथ। तेज़ी से कुछ बेहतर हो सकता है,
और कुछ लोगों में इस पर्सन के साथ फिर से कोई आर्ग्यूमेंट्स अगर हो जाए तो उससे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। अगर आप इस पर्सन से तेज़ी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हो आने वाले कुछ समय तक तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हो। तो इस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स ना करें और ये मत सोचना है कि ये पर्सन बार बार मनाने आएगा आपको। थोड़ा आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा बन जाओगे या फिर आप अपनी एनर्जी को इन दिनों कंट्रोल करके रखोगे तो फिर आप इस पर्सन पर कंट्रोल कर पाओगे। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस पर्सन की कुछ तो ये पर्सन से आपकी डिमांड है इन दिनों, जो भी पूरी भी करेगा। लेकिन इस पर्सन का यही प्रॉब्लम है कि ये बीच बीच में भ्रम में जाता है, धोखे में, इमेजिनेशन में आपके प्रति ये गलत थॉट्स रखने लगता है, या फिर इसके अपने ही जो चारों ओर ग्रहण लगा के बैठे हैं वो लोगों की वजह से ये आपके बारे में गलत मन में जहर या वहम पाल के रखता है और वो फिर आप पर चिंगारी फूट जाती है। ओके, तो सिचुएशन ये है। तो मैं इन दिनों यही गाइड करना चाहती हूँ कि अगर ये पर्सन ऐसा चिड़चिड़ा है या फिर आप इस पर्सन से अपसेट हो जाते हो तो उसको बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करना, वरना घूम फिर के आप ही सफ़र करोगे। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप कोई बेहतर डिसीजन लेंगे और या ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घूम फिर के आपके पास ही आएगा और आप इस पर्सन को स्वीकार नहीं करोगे। कुछ लोगों में आप इस पर्सन को ईजिली स्वीकार नहीं करोगे। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप तक पहुंच पाना नामुमकिन है, आपके दिलों तक रास्ता बना पाना नामुमकिन है। यस, अब आपको बेवकूफ़ बना पाना नामुमकिन है। इस पर्सन की ये भी थॉट्स है आपको लेकर के। आपके बदल जाने से आपको मनाना इम्पॉसिबल लग रहा है इस पर्सन को। ओके, देखो ये कितना भी ट्राई कर ले, ये शायद आपके दिल में आग इसके घर वालों की वजह से लगी है। ओके, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि इस पर्सन के पैसे पर बाकी लोग अपना हक जताते हैं, या फिर इस पर्सन ने दूसरों को अगर पैसे दिए हैं इस वजह से आप रूठे हुए हो और आप इजीली बिल्कुल माफ़ नहीं करोगे जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। ये आपने ठाना है। ओके, इसके घर वाले क्या सोचते हैं आपको लेकर के? ओके, तो इसके घर वाले सोचते हैं कि शायद आपका पर्सन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, उसके मन में बहुत शिकायतें हैं, या फिर उसका बस चले तो वो दौड़े भागे आपके पास आ जाए। अगर आप साथ में रहते हो तो उन लोगों को लगता है कि आपको ये पर्सन बहुत प्यार देता है, उन लोगों के सामने आपको प्यार नहीं करता। उसके दिल में आप ही हो, उसके दिल में आपके लिए प्यार छुपा है। उसके घर वालों को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस पर्सन ने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी पर आपको ही वैल्यू देगा। कुछ ना कुछ उसके परिवार के मन में आपको लेकर के है, इस पर्सन को लेकर के ही। ये पर्सन कुछ भी कर लो लेकिन ये दौड़ के आपके पास ही जाएगा, आप ही रूल करोगे इस पर्सन पर। उसके परिवार को लगता है कि वो कंट्रोल खो रहे हैं और इस पर्सन को लगता है कि वो आप पर कंट्रोल खो रहे हैं। राइट, ये यहाँ पर ये साइकिल चल रहा है। उसके फैमिली के लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके लिए हर कुछ बचा बचा के रखते हैं, आपके बारे में आपके पर्सन कहीं ना कहीं बेहतर सोच रहे हैं, और उन लोगों से आपको लेकर के कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ मुझे लगता है कि रिश्ता मुझे नहीं लगता आज की एनर्जी में कि उन लोगों के बारे में इसके दिल में कुछ ज़्यादा सोच है, नहीं है। डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में इस पर्सन के उतने अच्छे भी थॉट्स नहीं है जितना आपके मन में भ्रम हो रहा है। अगर तो इस पर्सन के मन में उतना कुछ नहीं है। उसके फैमिली वाले भी बात कर रहे हैं कि ये आपके बारे में सोचता है, ये आप पर मोहित है, ये आपके बारे में कुछ तो कुछ छुपा के रख रहा है, चाहे वो इमोशन हो या फिर पैसे हो या कुछ भी हो। डेथ का कार्ड क्लियर करे, या डेथ का कार्ड ये क्लियर करता है कि आपको भगा पाने में या फिर आपका हिस्सा छीन पाने में ये लोग नामुमकिन हो रहे हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स, ऐसा भी लग रहा है। और दूसरी बात है कि डेथ का कार्ड इस बात को भी शो कर रहा है कि जितना भी आपने दुर्भाग्य झेला है, जितना भी आपके पैसे मारे गए हैं, जितना भी आपके साथ इन लोगों ने लूटा है, वो सब मुझे लगता है कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा डियर। सच में वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो दिन चले गए आपके।
ओह गॉड, नया लव इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपको लेकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, या किसी भी कीमत पर वो आपको पाना चाहेंगे, या किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहता कि आप अब वापस ना आए या फिर आप किसी और से प्यार करें। वो ये पर्सन नहीं चाहता है। आपके पर्सन क्या चाहता है, वो आप तक पहुंचने का कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई तरीका चुनना चाहता है कि आप तक कैसे पहुँचे। टर्निंग इन बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है आपको मनाना या फिर आपको रोक पाना, ठीक है। उस पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन लालची है और कौन मतलबी है और कौन सच्चा है, ठीक है। इसके परिवार का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपको बर्बाद करने में, ओके। इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आपकी तरफ मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ इस पर्सन को लेकर के क्या है, या आपके दिल में अभी भी ये पर्सन है। कुछ लोगों के दिलों में अभी भी ये पर्सन है, राइट। और कुछ लोगों में ये है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, इस पर्सन को पीछे भगा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स पर, अपने काम पर, अपने बच्चों पर, अपनी लाइफ में आपने जो कुछ भी आपको मिला है उसको स्वीकार कर रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में एक उसको पीछे छोड़कर आगे जा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि वापस उस ज़िंदगी में जाए, वापस उस सिचुएशन में, उस लूप में फंस जाए। मुझे आपकी एनर्जी पूरी है कि आपने कोई विज़न बनाया है अपने जीवन का, कोई मकसद बनाया है और आप उस पर दिन रात काम कर रहे हो। आप बेहतर होना चाहते हो इस पर्सन के बिना भी, राइट। और बहुत सारे लोगों को आज भी आपके पर्सन की याद आ जाती है, लेकिन आपने उस फीलिंग्स पर कंट्रोल पा लिया है। और इस बात का पता आपके पर्सन को और उस पर्सन के घर में किसी लेडी को पता चल गया है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका जो भी हिस्सा चुराया गया था, जो भी हिस्सा आपका हड़पा गया था, मुझे लगता है कि वो वापस करना चाहता है। मुझे लगता है कोई ओल्ड लेडी ने आपकी ज्वेलरी या फिर आपके पैसे, या फिर वो लेडी नहीं चाहती थी कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रहे, आपको वो पर्सन प्यार करे। अगर इस लेडी ने आपका प्यार, आपका हक छीना था, तो ये पर्सन सूद समेत वापस करना चाहता है आपको वो प्यार। इसको इमोशनल नीड की बहुत ज़रूरत है जो आपसे मिलेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन से सैड या फिर एरोगेंट या फिर डिटैच फील कर रहे हो, या फिर आप से ये पर्सन फील कर रहा है डिटैच, ओके। या आपसे ये पर्सन कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहता है, यस। और आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट से, मुझे लगता है कि बाहर निकलने के लिए किसी की हेल्प या किसी का सहारा आपको चाहिए, जो आपके पास्ट के ट्रॉमा से आपको बाहर निकाल पाए। आप किसी मंदिर में, चर्च में, किसी स्पिरिचुअल टीचर, मेंटोर, साइकोलॉजिस्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनमें से किसी से आप हेल्प ले रहे हैं, ओके। और ये आपके जो पर्सन है क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, या इस पर्सन ने कभी कभी आपके इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दबाया, फिर उसकी केयर नहीं की, ओके। इस वजह से आप इस पर्सन को अभी आपको मनाना काफ़ी हार्ड लग रहा है इस पर्सन को, या इस पर्सन को आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा है। इस पर्सन के लिए आप आज पूरी दुनिया हो। इस पर्सन को उम्मीद है, या आज की जो एनर्जी है, इस पर्सन को बहुत उम्मीद है कि आप वापस आओगे, या फिर आप एक दिन इसको रियली में स्वीकार कर लोगे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप चाहो तो इस कनेक्शन को फिक्स कर सकते हो, लेकिन आप इसकी दुनिया से बाहर निकल चुके हो, या फिर आपको वापस लाना अपनी दुनिया में बहुत टफ लग रहा है। हालांकि उम्मीद है इस पर्सन को, और ये पर्सन कनेक्शन को ठीक करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है चीज़ों को, ओके। डेस्टिनी आप ये क्या बोल रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपके मन में चिढ़ है कि आप कहीं भी गुजारा कर लोगे, लेकिन इसकी अकड़ को नहीं झेलोगे। हाँ, आप इसकी लॉयल्टी
आपके साथ अगर लॉयल नहीं रहा है तो आपका ये कहना है कि आप ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ करके नहीं जीना चाहते हो उसके साथ। आप या तो रानी की तरह जीना चाहते हो, राजा की तरह जीना चाहते हो, पूरे मान सम्मान के साथ जीना चाहते हो। आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ करके नहीं जियोगे। आपने कहीं ना कहीं आपकी ये फीलिंग्स है, ये थॉट्स है आपकी। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बिना मेंटल पीस नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है, इस पर्सन को कहीं से भी मेंटल पीस नहीं है। इस पर्सन के दिल में टीस है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को ठीक करना चाहता है, या फिर जो भी पास्ट में हुआ वो नहीं चाहता है कि आप बार बार याद करो। ओके, आप शायद पास्ट की बातों को बार बार बोल रहे हो, तो ये पर्सन हो सकता है कि अपना जो टाइम है वो बिजनेस में दे रहा है, उसको पास्ट की बातें हर्ट कर रही है इस पर्सन को भी, और ये पर्सन अपना टाइम अपने काम में लगा रहा है। आप भी अपना टाइम कहीं ना कहीं अपना केयर करने में लगा रहे हो। ये पर्सन क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ये पर्सन क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। या ये पर्सन भी अपने आप को ऐसा विक्टिम जैसा, या फिर ये पर्सन अपने आप को भी खुश, अगर आप रोते हो तो ये पर्सन को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप दुखी हो तो भी इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। ये पर्सन अच्छा है, लेकिन इसको माहौल ख़राब मिला है। इसके आसपास के लोग मुझे अच्छे नहीं दिख रहे, और उसको फीड कराने के चक्कर में, उसको अच्छा बनाने के चक्कर में आपका बलि दे देता है। और यही प्रॉब्लम है इस रीडिंग में आज मुझे दिख रही है। आप टूटे हो, और आप काफ़ी काबिल हो, इस पर्सन से भी आप बेहतर हो, और इस पर्सन को अब रियलाइज़ हुआ है कि ये आपकी केयर नहीं कर पाया, इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस बात का इस पर्सन को दुख है, और आपको भी दुख है कि इस पर्सन ने आपकी कीमत नहीं जानी। ओके, आप कहीं ना कहीं आइसोलेट हो, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी कटा रहता है। आपके बारे में सोच कर ये पर्सन आज हैरान है, और आप अब अलाउ नहीं करते हो इस पर्सन को अपने ऊपर कोई भी बर्डन देना, या फिर ये पर्सन आपको बदलता हुआ देखकर बहुत अंदर से हिला हुआ है, बहुत इमोशनल है, और झूठ मूठ का ये पर्सन हंस रहा है। अंदर से ये पर्सन रो रहा है कहीं पे बैठ के, या फिर इसकी आंखों में, या फिर इसके दिल में ज़रूर आपके लिए दर्द छलक रहा है। इस पर्सन को ये आपको खोया हुआ फील करता है, लॉस्ट फील करता है, या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर आप अपने थे और आप पर ही इसने आंख उठा के देखा, आपको ही नीचा दिखाया। इन सब बातों का इस पर्सन को गहरा सदमा लगा है। ये सच में दुखी है। ट्रांसफॉर्म का कारण है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप में झांक रहा है। ये पर्सन अपनी गिरेबान में झांक रहा है। मिस्टेक का कार्ड है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने कितना गलत किया आपके साथ, और कितना सही करना है अब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहता है। ये जो भी पर्सन है हर चीज़ को लेकर के डाउट रहता है, क्लियर नहीं रहता, इसके थॉट्स क्लियर नहीं रहते, हर चीज़ में कंफ्यूजन है इस पर्सन को। ओके, या ये पर्सन के साथ अगर आप अच्छे टाइम स्पेंड करते हो तो दूसरों से ये पर्सन दूर हो जाता है, या फिर बाकी इसके जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो इसके साथ चढ़े मुंह चिढ़ा के रहते हैं इसके साथ। ओके, और वो लोग इस पर्सन को अलाउ नहीं करते कि आप दोनों ऐसे खुश रहो। वो अलाउ नहीं करते कि आप दोनों अकेले पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम स्पेंड करो। बाकी लोग ये अलाउ नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी आ रही है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके फैमिली वाले या बाकी कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उसको रियलाइज हो गया है कि इसके दिल में आप ही हो। ये घूम फिर के आपके पास ही आएगा। ये चाहे जितना भी ड्रामा कर ले आपको कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपके बिना वो लोग आपकी जगह लेना तो चाहते हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, ले नहीं पा रहे।
ओके, ये पर्सन का कॉल आएगा आपको, या फिर ये पर्सन आपकी बातें सुनना चाहता है। आप कुछ भी बोलते जाओ, ये पर्सन सुनता जाएगा, क्योंकि आपकी वॉइस उसको हील करती है, या आपका हेयर स्टाइल उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप जो स्माइल करते हो उसको अच्छा लग रहा है इन दिनों। कहीं ना कहीं आपके बारे में वो ड्रीम कर रहा है, और वो बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर की यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं शाम के टाइम पर अगर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है शाम के टाइम पर इस पर्सन के मन में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं आपके बारे में। अगर इसको कोई और चढ़ाता है तो ये पर्सन और चढ़ जाता है। मतलब आपके बारे में अगर कोई इसके अगल बगल के लोग इसको गॉसिप करते, मुझे लगता है कि ये इस पर्सन को आपके बारे में इसके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल आपकी इमेज को निगेटिव करना चाहते इस पर्सन की नज़र में, या फिर आपके साथ रिश्ते ख़राब करना चाहता है कोई यहाँ पर। और गॉसिप है, मतलब आपकी बुराई करना शाम के टाइम पे हो सकता है ये पर्सन और ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाए, या फिर अल्कोहलिक अगर है तो उस टाइम इसको बहुत ज़्यादा इसके कान में कोई फुसफुसाता है जो आपको लेकर के, या फिर आपके बारे में कमियां दिखाना, आपके बारे में टोंट मारना, ऐसा कुछ यहाँ पर होता रहता है। लेकिन उसी वजह से आप दोनों का रिश्ता डैमेज हो चुका था, और इस पर्सन को पता है कि आप दोनों सफ़र करते हैं। किसी तीसरे लोग उस पर्सन के कान में कुछ ना कुछ लगातार बातें भरते रहते गलत सलत। ओके, और इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि हमेशा आप उस फैमिली से डिटैच रहते हो, या फिर उसके फ्रेंड से आपको शिकायत है, उसकी फैमिली से आपको शिकायत है। कहीं ना कहीं उन लोगों के वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला था, या फिर आपको सफ़र करवाया था। तो ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि अब वो वैसा नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि सच कुछ और ही है, या फिर इस पर्सन के सामने सब कुछ रिवील हो चुका है। उन लोगों के दोगले वाले चेहरे वो भी रिलीज हो चुका है, या रिवील होना चाहता है वो बात। और कहीं ना कहीं आपने स्वीकार कर लिया है, आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ किया है इन दिनों, उस पर्सन को भी माफ़ किया है, या फिर उसके फैमिली को भी माफ़ किया है। दिल में बहुत दर्द है उसके बावजूद भी माफ़ किया है, या फिर उस सिचुएशन को आपने स्वीकार कर लिया है। और अब अभी भी आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि अब कोई और आपको इतना ज़्यादा प्यार करे, आप खुद को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, और आप कह रहे हो कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। अभी भी आप हर रोज़ आप हील हो रहे हो, हर रोज़ कतरा कतरा हील हो रहा है आपका। ओके, और आप कहीं ना कहीं पहले से स्ट्रांग हो, और ऐसा मत सोचना कि आप हील हो रहे हो तो आप रुके हुए हो। नहीं, आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, और आप बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लोगों को इन्हांस कर रहे हो। अगर लोग अच्छा कर रहे हैं तो आप उसको शाबाशी दे रहे हो, अपने आप को इन्हांस कर रहे हो कि और आपको क्या बेहतर करना है। हर चीज़ में आपका लेवल अप हो रहा है। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो और ख़ुद को स्वीकार कर रहे हो। ओके, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। आपने कुछ अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, फिर कुछ लोगों को, अपने गलत लोगों को ज़िंदगी में जगह दे दी, गलत लोगों को अप्रिशिएट किया, गलत लोगों के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया, पैसा दिया, गलत लोगों से उम्मीदें रख ली, और उन लोगों ने आपको दोगले चेहरे दिखाए। तो इन सब के लिए आप कभी कभी अपने आप को दोषी देते हो कि आपने ही गलत लोगों को, या फिर आपकी सिचुएशन रही होंगी, कुछ मजबूरी रही होंगी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोष देते हुए दिख रहे हो। लेकिन वो सब एक गलत हैबिट है, आपको इस हैबिट से बाहर निकलना है डियर, आपको चेंज होना है। ओके, आप अभी जो हैं आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, इसके बावजूद भी आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, बल्कि आप ज़िंदगी में आगे ही दौड़ रहे हो। ओके, कोई पर्सन उतना ही आपके पीछे मुझे भागता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन आपके पास ही आएगा घूम फिर के, या फिर किसी का रियूनियन तो पक्का यहाँ पर हो रहा है। ओके, आप किसी पर्सन से जितना दूर हो रहे हो, उतना ही वो पर्सन आपसे दूरी मिटाना चाहता है।
किसी के दिल के और किसी की डेस्टिनेशन एक होने जा रही है। कोई दूर से मिलने के लिए आना चाहता है, या फिर आप किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हो। कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप दोनों टाइम स्पेंड करो एक साथ में। थर्ड पार्टी का कार्ड है। अगर क्या मतलब है इसका? ओके, तो थर्ड पार्टी की वजह से ज़िंदगी में आप और आगे बढ़ गए, और वो आगे बढ़ना आपकी मजबूरी थी, प्रॉब्लम थी, या फिर जुनून था। उसके चक्कर में आपका जो भी आपको पता चला कि क्या मेरे में आखिर क्या कमी थी, इस चक्कर में आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे थर्ड पार्टी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब जाकर के कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में किसी बेहतर पर्सन से मिल सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों में है कि आपका पर्सन आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता है। आप अब उस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से एक मौका मिल जाए तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उसे इमोशनली इग्नोर कर रहे हो, या फिर अंदर से आप डिटैच हो। आपने एक डिस्टेंस बना के रखी है उस पर्सन से, और आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ आप अपने बारे में वो बताना चाहते हैं। ओके, और ये पर्सन को रियलाइज हो गया है, वो आपकी बहुत कद्र करना चाहते हैं, या फिर देखना वो चार लोगों के बीच में कुछ तो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसको समझ सूझ बूझ आने लगी है वापस। ओके, उस पर्सन ने हमेशा आपको आप रूखे रहते रहे। उस पर्सन की वजह से आपके आँखों की रोशनी गुम हो जाती उस पर्सन के बिहेवियर के वजह से। लेकिन इस पर्सन को धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट जग रहा है, और गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था। बहुत ज़्यादा गिल्टी है, और हो सकता है कि वो पर्सन आपकी फ़ोटो देखता है, या फिर आपके मैसेज को, चैट को पढ़ता है और आपको बहुत मिस करता है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आप पे प्राउड फील करता है एक पार्टनर के रूप में। ओके, सोल टाई। हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ ये सब कुछ सीखना पड़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से सिखाया गया हो। लेकिन यकीन मानो, इस पर्सन के साथ मिलना तय था आपका, और ये कनेक्शन शायद आगे जा कर के कुछ अच्छे यादगार पल क्रिएट करे, कुछ मैजिक क्रिएट करे, और इस रिश्ते का कुछ बेहतर आउटकम निकल सकता है। और ये पर्सन आपको कोई कुछ तो सरप्राइज़, या फिर आपके लिए बेहतर है इसके पास कुछ करने के लिए, ये दिखाने के लिए वो आप पर कुछ खर्च करेंगे, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को जान चुके हैं। या फिर आपने इस पर्सन को ठान लिया है कि इसको अपनी वैल्यू तो आप दिखा के ही मानोगे कि आप क्या चीज़ हो। आप इजीली उसको मिल गए थे, अब आपको पाना इम्पॉसिबल है इस पर्सन के लिए, ऐसा लग रहा है। ओके, वो पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इम्पॉसिबल लग रहा है आपका लौट जाना उसकी ज़िंदगी में, या फिर उसके साथ होते हुए भी आपको मनाना इम्पॉसिबल लग रहा है। उसको लग रहा है पूरी तरीके से आपने यू टर्न लेके चीज़ें ख़त्म कर दी है। वो पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन आप उसके हाथ नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का प्लान किया था, या फिर आपने दिल में ये ठान लिया है कि अब जितना भागना है तुम भागोगे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी।